नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देसी एग्जाम क्लासेस में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे हरियाणा के पूरे इतिहास की, जो कि एक ही वीडियो के अंदर 200 क्वेश्चन की मेहनत लगी है। और 200 क्वेश्चन के साथ ही आपका पूरा हरियाणा का इतिहास है वो कवर हो जाएगा। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले आपका रिवीजन करवा रहे हैं इतिहास का। 200 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा 200 क्वेश्चन को एक साथ करने में। तो सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, महाभारत काल में लाक्षागृह कहाँ बनाया गया है? क्या कहाँ बनाया गया है? लाक्षागृह। लाक्षागृह की अगर बात करें तो ये रोहतक में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? रोहतक में बनाया गया है। लाक्षागृह यानी लाख का महल। क्या? लाख का महल। पांडवों को मारने के षड्यंत्र के तहत रोहतक जिले के पास बनाया था। कहाँ बनाया था? रोहतक जिले के पास बनाया था। इसमें आग लगाकर पांडवों को जलाने की योजना की थी। क्या की थी? आग लगाकर पांडवों को जलाने की योजना बनाई गई थी। तो प्यारे बच्चों, कैसे लग रहा है आपको वीडियो में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महाभारत का युद्ध किस मैदान में लड़ा गया था? महाभारत युद्ध किस मैदान में लड़ा गया? तो इसका उत्तर आएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से अगर हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि भी कहा जाता है। और यहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक ये युद्ध लड़ा था। कितने दिनों तक लड़ाई हुई थी ये? 18 दिनों का युद्ध था ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महाभारत के समय अर्जुन का रथ स्थल किस स्थान पर माना जाता है? महाभारत के समय अर्जुन का रथ स्थल किस स्थान पर माना जाता है? अर्जुन का जो रथ स्थल है वो भी कुरुक्षेत्र में ही माना जाता है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में एक स्थान प्रसिद्ध है जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन का रथ रोका और गीता का उपदेश दिया था। गीता का उपदेश देने से पहले अर्जुन का रथ श्री कृष्ण भगवान ने रोका था। और इसी वजह से महाभारत के समय अर्जुन का रथ स्थल किस स्थान पर माना जाता है? तो उत्तर आएगा क्या? कुरुक्षेत्र। क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महाभारत काल में हरियाणा किस जनपद का हिस्सा था? महाभारत काल में अगर जनपद पूछा है तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों कुरु जनपद। कौन सा? कुरु जनपद। प्राचीन काल में हरियाणा क्षेत्र जो कुरु जनपद में आता था, जो कि हस्तिनापुर की राजधानी में शामिल था। किसकी राजधानी में था? हस्तिनापुर की। किसकी? हस्तिनापुर की राजधानी में जो कि ये शासित था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महाभारत काल में चक्री युद्ध कहाँ हुआ था? अगर महाभारत काल में चक्री युद्ध भी पूछा जाए, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, ये भी आपका कुरुक्षेत्र रहेगा। जो भी क्वेश्चन आते हैं महाभारत काल के अकॉर्डिंग, तो उनका उत्तर अगर किसी को एग्जाम के टाइम याद ना आए तो कुरुक्षेत्र कर देना, क्योंकि कुरुक्षेत्र से बाहर महाभारत काल में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो महाभारत काल में जो चक्री युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र हुआ था। और चक्री युद्ध एक विशेष जो सेना की संरचना होती थी जिसे द्रोणाचार्य ने बनाई थी। किसने बनाई थी? गुरु द्रोणाचार्य ने बनाई थी। और यह युद्ध कुरुक्षेत्र के लिए लड़ा गया था। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महाभारत काल में किसे नैतिकता का प्रतीक कहा गया है? नैतिकता का प्रतीक अगर बोला जाए तो युधिष्ठिर आएगा। कौन आएगा? युधिष्ठिर आएगा। युधिष्ठिर के बारे में बात करें तो युधिष्ठिर को क्या कहा जाता था? धर्मराज। क्या कहा जाता था? धर्मराज। युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था। हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर हमेशा युधिष्ठिर चलते थे। किस पर चलते थे? सत्य और धर्म के मार्ग पर। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था? अगर कुरुक्षेत्र का पुराना नाम पूछा जाए तो कुरुक्षेत्र का पुराना नाम रहेगा समंत पंचक। क्या रहेगा? समंत पंचक। समंत पंचक एक पवित्र क्षेत्र था जिसे बाद में कुरुवंश के नाम पर कुरुक्षेत्र कहने लगा। किसके नाम पर? कुरुक्षेत्र के वंश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध कितने दिन चला था? मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही कि महाभारत में जो कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध जो है 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। कितने दिन? 18 दिन तक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का महत्व किस कारण से था? अगर महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का महत्व पूछा जाता है तो कुरुक्षेत्र का महत्व पूछा जाता है तो तीर्थ स्थल और युद्ध स्थल दोनों के लिए जो है महत्व था। किसके लिए महत्व था? तीर्थ स्थल और युद्ध स्थल। तो उत्तर आ जाएगा ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना। बहुत मुश्किल से मैं आपके लिए ये कमेंट लेके आया हूँ और आपके लिए मैंने एक एक जगह से सर्च किया है, तब जाके मैंने ये 200 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। इसी वीडियो में मैं सारे कवर कर दूंगा। इससे बाहर इतिहास का कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई भी टीचर बोलता है कि ये है वो है, नहीं, 200 इन 200 क्वेश्चन से बाहर कुछ भी नहीं आएगा इतिहास के अंदर। प्रथम पानीपत का युद्ध अगर पूछा जाए, प्रथम पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय पाई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? अभी बताया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना विजयी हुई थी। दोबारा आ गया, द्वितीय पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ? अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 ईस्वी में। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। बात करें हम, तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। किस किस के बीच हुआ था? मराठों और अब्दाली के बीच। ये आपका क्वेश्चन आ गया, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पानीपत के युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सहायता किस हरियाणा के नवाब ने की थी? मैंने ये कल भी आपको बताया था वीडियो में। नवाब नजीबुद्दौला। किसका? नवाब नजीबुद्दौला। बी ऑप्शन जो आएगा प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी उत्तर आपका नवाब नजीबुद्दौला हो जाएगा। नवाब नजीबुद्दौला ने अब्दाली की सेना को रसद और सैनिक की सहायता की थी। किसकी? रसीद और सैनिकों की सहायता जो है नवाब नजीबुद्दौला ने की थी। किसकी? सैनिकों की। किसकी? सैनिकों की। अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? अगर तैमूर लंग का पूछा जाए भारत पर आक्रमण तो इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1398 ईस्वी। 1398 ईस्वी। तैमूर लंग एक कौन था? क्रूर विजेता था, जिसने दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी कत्लेआम किया था। भारी कत्लेआम किया था, जिस वजह से तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। कब किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने हरियाणा के किस जिले में प्रवेश किया था? ये भी अगर पूछा जाता है प्यारे बच्चों तो तैमूर लंग ने भारत के हरियाणा में पानीपत जिले में प्रवेश किया था। कहाँ पर प्रवेश किया था? पानीपत जिले में प्रवेश किया था। वहाँ से प्रवेश करके वो आगे दिल्ली की ओर बढ़े थे। कहाँ पर बढ़े थे? दिल्ली की ओर बढ़े थे। कहाँ पर बढ़े थे? दिल्ली की ओर बढ़े थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा के किस जिले में मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित मिट्टी के बर्तन मिले थे? किसके बर्तन? मिट्टी के बर्तन। अगर मिट्टी के बर्तन की अगर बात करते हैं हम, मिट्टी के बर्तन की अगर बात करते हैं तो वो कहाँ मिले थे? हिसार में मिले थे। कहाँ मिले थे? हिसार में। हिसार को ही बनावली और राखीगढ़ी का भी क्षेत्र माना गया है। क्या माना गया है? बनावली और राखीगढ़ी। सबसे पहले आ जाता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी से अभी सीईटी में पूछा भी गया था। और यहाँ खुदाई में मिट्टी के बर्तन और काफ़ी खिलौने और आभूषण मिले थे, जो कि कितने साल पुराने बताए जा रहे हैं? 5000 साल पुराने। कितने साल पुराने बताए जा रहे हैं? 5000 साल पुराने। कितने साल? 5000 पुराने साल बताए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा में गुर्जर जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? गुर्जर जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो हरियाणा में जो गुर्जर जाति का प्रमुख त्यौहार है वो आ जाता है गोगा नवमी। कौन सा आ जाता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी भगवान गोगा जी के सम्मान में मनाई जाती है और गुर्जर समाज इसे बहुत ही श्रद्धालु से मनाते हैं और सांप देवता की भी पूजा करते हैं। किस देवता की पूजा करते हैं? सांप देवता की भी पूजा करते हैं। नीलो खेड़ी किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? नीलो खेड़ी की अगर बात की जाए तो पंडित नेकीराम शर्मा। किससे? पंडित नेकीराम शर्मा। गुलाब सिंह ने जो रोहतक में अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में क्रांति हुई थी, उसी में रोहतक जो है प्रमुख केंद्र रहा था और गुलाब सिंह ने रोहतक में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। रोहतक में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गुलाब सिंह ने। किसने किया था? गुलाब सिंह ने। किसने किया था? गुलाब सिंह ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 1857 की क्रांति में रोहतक जिले का नेतृत्व किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था गुलाब सिंह ने। किसने? गुलाब सिंह ने। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा का कौन सा स्थान लोहे के औजारों के लिए प्रसिद्ध रहा है? अगर लोहे के औजारों के लिए अगर प्रसिद्ध बताया जाए तो हिसार। कौन सा? हिसार रहेगा। हिसार रहेगा। अगर हिसार के बारे में हम बात करें, अगर हिसार के बारे में बात करें तो प्राचीन काल से लोहे के औजार बनाने का काम होता आया है और आज भी यहाँ लोहे के औजार बनाने का काम चल रहा है। यहाँ के औजारों का इस्तेमाल खेती और युद्ध दोनों में होता था। कहाँ पर होता था? खेती और युद्ध दोनों में होता था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ये सभी को पता होगा। हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री था वो थे हमारे कौन? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र मैंने अभी आपको बताया था कौन सा था? रोहतक, पानीपत, झज्जर, उपरोक्त सभी। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। कौन सा आ जाएगा? उपरोक्त सभी। पानीपत, रोहतक, झज्जर ये तीनों जो थे, इन तीनों जिलों में अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह किया था और कई स्थानों पर भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा में 1800 ये सेम क्वेश्चन है,
महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? अगर महाभारत में कुरुक्षेत्र बोला जाए तो इसका आ जाएगा धर्मक्षेत्र। क्या आ जाएगा? धर्मक्षेत्र। गीता में भी कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? धर्म और अधर्म के बीच। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मनके बनाने का कार्यशाली मिली है? तो मनके, अब बात करें मनके के बारे में, तो इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों बनावली। क्या उत्तर आ जाएगा? बनावली। बनावली हिसार में खुदाई के दौरान मनके और आभूषण बनाने की कार्यशाली मिली है। क्या मिली है? मनके और आभूषण बनाने की कार्यशाली मिली है, जिसमें साबित होता है कि यहाँ व्यापार और कारीगरी बहुत ही ज़्यादा उचित मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? बहुत ही उन्नति मानी जाती थी, बहुत ही उचित मानी जाती थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा में किस स्वतंत्रता सेनानी को हरियाणा का गांधी कहा जाता था? किस स्वतंत्रता सेनानी को हरियाणा का गांधी कहा जाता था? तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों नेकीराम शर्मा। नेकीराम शर्मा के बारे में बात करें, इन्होंने अहिंसक आंदोलनों और समाज सुधार कार्यों के कारण उन्हें हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा का गांधी किस वजह से कहा जाता था? उनके अहिंसक आंदोलनों और समाज सुधार कार्यों के कारण। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तैमूर ने किस वर्ष पानीपत पर आक्रमण किया था? इसने पूछा तैमूर ने किस वर्ष पानीपत पर आक्रमण किया था? पानीपत पर तैमूर ने 1398 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत को कमजोर पाकर पानीपत होते हुए दिल्ली पर आक्रमण किया और भयंकर लूटपाट की थी। क्या की थी? भयंकर लूटपाट की थी। भिवानी जिले का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या था? भिवानी जिले का अगर पुराना नाम पूछा जाए तो भीमवाणी था। क्या था? भीमवाणी था। क्या था? भीमवाणी था। कहा जाता है कि महाभारत में भीम की पत्नी भानी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। किसके नाम पर? भीम की पत्नी भानी। अगर पूछ लिया जाए भीम की पत्नी का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे? भानी बताएंगे। और इन्हीं के नाम से जो है भिवानी नाम पड़ा था। क्या नाम पड़ा था? भिवानी नाम पड़ा था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? अभी बताया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुई थी? 1526 में। हरियाणा का कौन सा स्थान ताजिया उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ताजिया उत्सव के लिए पूछा जाए तो पानीपत। क्या जाएगा? पानीपत। मुहर्रम के मौके पर यहाँ ताजिया का बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। क्या रखता है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। अब बात करें हरियाणा में सांग का संबंध किससे है? तो अगर सांग का संबंध पूछा जाए तो लोक नाट्य, त्योहार, नृत्य या लोकगीत। तो इसमें आ जाता है लोक नाट्य। सांग हरियाणा का एक पारंपरिक नाटक है, जिसमें गीत और नृत्य का भी मिश्रण होता है और संवाद का भी मिश्रण होता है। राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? राखीगढ़ी अभी बताया था मैंने आपको, हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थलों में से एक है, जो हिसार के जिले में, जो कि हिसार जिले में स्थित है। अब बात किया जाए सबसे बड़ा क्या था? राखीगढ़ी। क्या था हड़प्पा सभ्यता का स्थल? सबसे बड़ा राखीगढ़ी, हिसार। हरियाणा का वह जिला जहाँ प्राचीन काल में पांडवों का वनवास हुआ था। तो मैंने कल भी की वीडियो में बताया था, महेंद्रगढ़ में जो है पांडवों का वनवास हुआ था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तृतीय पानीपत युद्ध मराठाओं के सेनापति कौन थे? ये आपका न्यू क्वेश्चन बन रहा है। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठाओं के सेनापति पूछा जाए तो सदाशिवराव भाऊ। क्या थे? सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ कौन थे? 1761 में हुए इस युद्ध में अब्दाली से हार के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया था। क्या हो गया था? मराठा साम्राज्य जो है कमजोर हो गया था। अगला क्वेश्चन, सर छोटूराम का जन्म किस जिले में हुआ था? सर छोटूराम का जन्म अगर पूछा जाए तो रोहतक जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? रोहतक जिले में हुआ था। इनका जन्म गढ़ी के सांपला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जिले के गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय झज्जर के नवाब का नाम क्या था? 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब मैंने बताया था आपको, कल भी चीख चीख के बताया था, अब्दुल रहमान खान। क्या बताया था? अब्दुल रहमान खान। हरियाणा का कौन सा जिला कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? ये भी हिसार। क्या आ जाएगा? हिसार। तो ये आपके बेसिक 40 क्वेश्चन हो गए हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जरूर कमेंट करके मुझे बताओ। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। लोहे का चक्कर किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से मिला है? लोहे का चक्कर अगर पूछा जाता है तो लोहे का चक्कर अगर पूछा जाता है तो बनावली से, और बनावली थे यहाँ खुदाई में लोहे के औजार और चक्कर मिले थे, जो कि तकनीकी विकास का प्रमाण देते हैं। क्या देते हैं? तकनीकी विकास का प्रमाण। महाभारत काल में जयेंद्र नगर एक बार फिर से आ गया है। महाभारत काल में जयेंद्र नगर जो पूछा गया है वो जींद। कहाँ है? जींद। अगला क्वेश्चन आता है, भिवानी जिला किसके नाम पर पड़ा था? भीम की पत्नी भानी। किसके नाम पर पड़ा था? अभी बताया था, भीम की पत्नी भानी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भिवानी को हरियाणा का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिवानी को हरियाणा का खेलों का गढ़। क्या कहा जाता था? खेलों का गढ़। यहाँ पर कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है? कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्सिंग के लिए जो भिवानी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और यहाँ से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी यहीं से निकले हैं। कहाँ से?
भिवानी से निकले हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको बिल्कुल भी गलत मत कर देना, 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने किसे हराया था? सदाशिवराव भाऊ को। कौन थे ये? मराठा। कौन थे ये? मराठा। अगला क्वेश्चन आता है, घग्गर नदी किस सभ्यता से जुड़ी है? घग्गर नदी अगर पूछा जाता है तो ये हड़प्पा सभ्यता से। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। घग्गर हाकरा नदी के किनारे कई हड़प्पा स्थल बसे थे। कई हड़प्पा स्थल कहाँ बसे थे? घग्गर हाकरा नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर किससे संबंधित है? ये महाभारत से संबंधित है। माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध से पहले यहाँ देवी भद्रकाली माँ की पूजा की थी। किसकी की थी? देवी भद्रकाली माँ की पूजा भद्रकाली मंदिर में की थी। महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था? अर्जुन का सारथी आप सभी को पता होगा, भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। किस हड़प्पा स्थल से बोर्ड गेम खेल पर मिला है? तो ये आ जाएगा राखी गढ़ी। क्या आ जाएगा? राखी गढ़ी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस हड़प्पा स्थल से बोर्ड गेम पर मिला है? राखी गढ़ी। अर्जुन का चक्रव्यूह मैदान भेदन किस युद्ध से जुड़ा है? अर्जुन का चक्रव्यूह अगर पूछा जाए भेदन, चक्रव्यूह भेदन, तो महाभारत। क्या आ जाएगा? महाभारत। ये आसान आसान क्वेश्चन है, हो जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो इनको। हरियाणा में किस स्थल से तांबे की मूर्तियां मिली हैं? ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तांबे की मूर्तियां अगर पूछा जाए तो यहाँ बनावली से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? बनावली से मिली हैं। बनावली जो है फतेहाबाद से हड़प्पा कालीन तांबे की मूर्तियां और आभूषण मिले हैं जो कि धातु कला की उन्नति को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? धातु कला की उन्नति को दर्शाते हैं। हरियाणा नाम का आधिकारिक उपयोग किस वर्ष से शुरू हुआ था? हरियाणा नाम का आधिकारिक उपयोग सभी को पता होगा 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था और आधिकारिक रूप से इसे हरियाणा नाम अपनाया गया। क्या नाम अपनाया गया? हरियाणा नाम। हरियाणा का गठन किस दिन हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, कुरुक्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये विश्वविद्यालय खोला गया था। किस लिए खोला गया था? कुरुक्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन, ताजिया किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सभी को पता होगा, ये मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। किस धर्म से जुड़ा हुआ है? मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है। ताजिया जो है मुहर्रम के अवसर पर बनाया जाता है। नंबर 60, 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के राजा का नाम क्या था? 1857 की क्रांति अगर पूछा जाता है, बल्लभगढ़ के राजा अगर पूछा जाता है तो उत्तर आ जाएगा नाहर सिंह। क्या उत्तर आ जाएगा? नाहर सिंह। नाहर सिंह जो है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी बहादुरी से लड़े थे। और अगला क्वेश्चन, लोहे का औजार हड़प्पा स्थल से कहाँ में थे मिला? तो इसका उत्तर आ जाएगा लोहे का। भिवानी से लोहे के औजार भी मिले हैं जो कि दर्शाता है कि धातु क्रम की जानकारी काफ़ी उन्नत थी। क्या थी? काफ़ी उन्नत थी। तो यहाँ पर आपका जो है राखी गढ़ी भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन जो आएगा हमारा, पांडवों का कुआं किस स्थान पर है? पांडवों का कुआं अगर पूछा जाता है तो कुरुक्षेत्र। पांडवों का कुआं कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में है यह कुआं, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ कुआं पांडवों द्वारा ही बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? पांडवों के द्वारा ही बनाया गया था। कुरुक्षेत्र का नाम किस राजा के नाम पर पड़ा था? सभी को पता होगा, कुरु राजा के नाम पर पड़ा था। कुरुक्षेत्र का नया जो नाम था राजा कुरु के नाम पर पड़ा था, जो पांडवों और कौरवों के पूर्वज होते थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध कितने दिन? 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन चला था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की ओर से कौन लड़ा था? अकबर की ओर से। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, अकबर की ओर से पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन लड़ा था? बैरम खान। अब बैरम खान की अगर हम बात करते हैं तो बैरम खान की बात करते हैं तो 1556 की पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर की ओर से बैरम खान ने हेमू के खिलाफ लड़ी और उनकी जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? बैरम खान और अकबर की जीत हुई थी। 1857 की क्रांति के समय हिसार जिले का प्रमुख नेता कौन होता था? हिसार जिले का अगर प्रमुख नेता पूछा जाता है तो इसका उत्तर आ जाएगा अतर सिंह। कौन आ जाएगा? अतर सिंह। अतर सिंह ने भी 1857 की क्रांति में हिसार क्षेत्र से क्या लिया था? भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, किस जिले में बिरही नामक ऐतिहासिक तालाब है? बिरही नामक ऐतिहासिक जो तालाब है वो जींद जिले में है। बिरही नामक जो ऐतिहासिक तालाब है वो कहाँ पर है? जींद जिले में है। और यहाँ पर धार्मिक और महत्व का स्थल है। क्या है? धार्मिक और महत्व स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हरियाणा में कौन सा है? अभी बताया था मैंने आपको, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा राखी गढ़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भिराणा किस नदी के किनारे पर स्थित है? भिराणा अगर पूछा जाता है तो यह आ जाएगा अपना, कौन सा आ जाएगा? भिराणा घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर आ जाता है? घग्गर नदी। भिराणा जो है फतेहाबाद जिले से घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का भी एक हिस्सा माना गया है।
हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा माना गया है। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर किससे प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र का ज्योतिषर अभी हरियाणा के सीईटी ग्रुप सी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। किस में आया था? सीईटी ग्रुप सी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। किसके अंदर आया था? हरियाणा के ग्रुप सी के अंदर आया हुआ था। तो इसका उत्तर आ जाएगा गीता उपदेश सथल। क्या आ जाएगा? गीता उपदेश सथल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भाई किसी को चाय पानी पीना है तो चाय पानी पी लीजिए, साथ के साथ हम पूरे 200 के 200 क्वेश्चन कराएंगे आज। और इस वीडियो से बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो आप या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मेरा भी आपके साथ साथ रिवीजन होता रहे और मेरा भी रिवीजन हो रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर कीजिए और एक भी क्वेश्चन आपका जो है हरियाणा जीके के इतिहास से नहीं छूटना चाहिए और ना ही गलत होना चाहिए। इसको चाहे 2 बार वीडियो को देखना, चाहे 3 बार वीडियो को देखना, लेकिन आप जो है क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्या नहीं करेंगे? गलत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सबसे पहला नगर निगम कब बना था? हरियाणा में जो सबसे पहला नगर निगम है वो 1973 में बना था। कब बना था पहला नगर निगम? 1973 में बना था। कब बना था? 1973 में फरीदाबाद में जो है हरियाणा का पहला नगर निगम बना था। कहाँ पर बना था? फरीदाबाद में। कहाँ पर बना था? फरीदाबाद में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में फतेहाबाद शहर स्थित है? फतेहाबाद जो शहर है वो फतेहाबाद में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में ही स्थित है। क्या क्वेश्चन है यार। अगले चलते हैं, नारनौल शहर किस ऐतिहासिक युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नारनौल का जो युद्ध है वो नारनौल के युद्ध के लिए ही जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नारनौल का युद्ध। 1857 के युद्ध क्रांति के दौरान जो है नारनौल का युद्ध अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पानीपत का पहला युद्ध फिर से आ गया है, तो आप सभी को पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र किस महाकाव्य में वर्णित है? कुरुक्षेत्र जो है महाभारत में वर्णित है। किस में वर्णित है? महाभारत में। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का क्या महत्व था? ये एक क्या है? युद्ध स्थल। क्या है? युद्ध स्थल। हम इसको जो है महाभारत में काल में कुरुक्षेत्र का क्या महत्व था? युद्ध स्थल। लेकिन अब जो है युद्ध स्थल और धार्मिक क्षेत्र दोनों आ जाता है। क्या आ जाता है? अगर ए और बी दोनों होता तो आप क्या करते? युद्ध स्थल और धार्मिक स्थल बी और सी दोनों करते। अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का क्या महत्व था? सेम क्वेश्चन आ गया। हरियाणा के किस शहर में शिला मंदिर स्थित है? ये शिला मंदिर देखिए, शिला मंदिर अगर बात करते हैं तो ये नारनौल का शिला मंदिर जो है ऐतिहासिक और वास्तुकला दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ना कि शीतला माता मंदिर पूछा गया है, ये पूछा गया है शिला मंदिर। तो इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से उत्तर देना। शिला जो मंदिर है वो नारनौल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नारनौल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राखीगढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी बताया था, सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता स्थल है। क्या है? सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता स्थल है। राखीगढ़ी किस जिले में स्थित है? अभी बताया था मैंने आपको। क्या है इसका उत्तर? हिसार। क्या है? हिसार। लेकिन मैंने उत्तर कहाँ लिख रखा है? फतेहाबाद, जो कि गलत है। आपका टेस्ट लेने के लिए था, लेकिन राइट आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा? हिसार। राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हांसी किला किसने बनवाया था? अगर हांसी किले की अगर बात की जाती है तो हांसी किला जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, जो कि 14वीं शताब्दी में हांसी किला बनवाया था। और यह इंडो इस्लामिक शैली का एक शानदार नमूना है। क्या है? इंडो इस्लामिक क्या है? इंडो इस्लामिक शैली का शानदार नमूना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हांसी किला किस सदी में बनाया गया था? अभी बताया था मैंने आपको किस सदी में बनाया गया था? 14वीं सदी में। किस सदी में? 14वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा स्थल कर्ण नगरी? ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों, करनाल। क्या उत्तर आ जाएगा? करनाल। कर्ण किस महाकाव्य के पात्र थे? आप सभी को पता होगा, कर्ण जो है महाभारत के जो है पात्र थे। किसके थे? महाभारत के। अगला क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा का कौन सा स्थान बिरला मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? अगर बिरला मंदिर से पूछा जाए तो फरीदाबाद। क्या जाएगा? फरीदाबाद। बिरला मंदिर कहाँ पर है? फरीदाबाद। फरीदाबाद का जो बिरला मंदिर है ये भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए माना जाता है। किसके लिए? भव्यता और धार्मिक महत्व के लिए। महम कस्बा किस जिले में आता है? आप सभी को पता होगा, महम जो कस्बा है वो रोहतक जिले में आता है। किस जिले में आता था? रोहतक जिले में आता है। महम कस्बा रोहतक जिले में स्थित है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। लेकिन अभी बता देते हैं आपको, महम जो है भिवानी तो शाम में भी आता था, भिवानी में भी आता था, लेकिन अभी हो सकता है महम जो है रोहतक, इसके अंदर डाउट है, एक बार आप चेक कर लेना। महम जो कस्बा आएगा आपका भिवानी आएगा। क्या आएगा? भिवानी आएगा। और एक बार चेक कर लेना, अगर किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना।
हरियाणा के किस जिले में अष्टलक्ष्मी मंदिर स्थित है? हरियाणा के किस जिले में अष्टलक्ष्मी मंदिर स्थित है? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों यमुनानगर। कौन सा आ जाएगा? यमुनानगर। अष्टलक्ष्मी मंदिर पूछा जा है, ये आ गया कहाँ पर? यमुनानगर में। अष्टलक्ष्मी मंदिर जो देवी है लक्ष्मी के 8 रूपों को समर्पित करता है। कितने रूपों को? 8 रूपों को समर्पित करता है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित था मोहनजोदड़ो? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा के किस जिले में कालका मंदिर स्थित है? अगर हरियाणा का पूछा जाए, कालका जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? पंचकुला। किस जिले में स्थित है? पंचकुला जो है कालका मंदिर जो है पंचकुला के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? अगर घग्गर नदी अगर पूछा जाता है तो घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो घग्गर हकरा नदी। किस नदी से? घग्गर हकरा नदी से घग्गर नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का कौन सा जिला देवीलाल का जन्म स्थान है? तो इसका उत्तर आ जाएगा सिरसा। क्या आ जाएगा? सिरसा। अगला क्वेश्चन, लाडवा कस्बा किस जिले में आता है? कुरुक्षेत्र। जो कि हमारे नायब सैनी भी जो हैं वो भी लाडवा कुरुक्षेत्र से ही संबंध है। कहाँ पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र से ही संबंध रखते हैं। हरियाणा का कौन सा किला लोहे का किला कहलाता है? लोहे का किला अगर पूछा जाए तो हांसी। लोहे का किला अगर पूछा जाता है तो क्या आ जाएगा अपना? हांसी। क्या आ जाएगा? हांसी। हांसी जो है ये जो लोहे का जो किला है ये हांसी में स्थित है, जो कि लोहे की संरचना के कारण लोहे का किला ही जो इसको लोहे का किला कहा जाता है कि लोहे से बना हुआ है। हांसी किला किस वास्तुकला शैली में बना है? अभी मैंने आपको बताया था एक और किला, वो भी इंडो इस्लामिक और ये भी इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली में से बना है। अगला आता है, हरियाणा के किस जिले में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय विश्व स्थित है? उत्तर आ जाएगा रोहतक। क्या उत्तर आ जाएगा? बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय रोहतक में स्थित है। कहाँ पर? रोहतक में। अगला क्वेश्चन, बाबा मस्तनाथ किस संप्रदाय से जुड़े थे? ये नाथ संप्रदाय से जुड़े थे। किस संप्रदाय से जुड़े थे? नाथ संप्रदाय से जुड़े थे। और बाबा मस्तनाथ जो है नाथ संप्रदाय के महान संत माने जाते थे। क्या माने जाते थे? महान संत माने जाते थे। फतेहपुर सीकरी किसके द्वारा बनवाई गई थी? फतेहपुर सीकरी अगर पूछा जाता है तो अमर किसके? फतेहपुर सीकरी जो है अकबर के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी? अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। कहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म? अमरकोट में। और कब हुआ था अगर पूछा जाए तो ये हुआ था 1542 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था अमरकोट में। और ये अमरकोट अब कहाँ पर है? ये अब कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर जो है अब अमरकोट है। क्या है अब पाकिस्तान के अंदर? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पर है अब? पाकिस्तान के अंदर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हरियाणा के किस स्थान को पीलू खो कहा जाता है? पीलू खो अगर पूछा जाता है तो इसका उत्तर आ जाएगा नारनौल। पीलू खो आ जाता है नारनौल में स्थित जो है ये एक क्या है? गुफा है। पीलू खो खोया है ये एक गुफा है नारनौल में। अगला क्वेश्चन आता है, पीलू खो किस ऐतिहासिक घटना से जुड़ी है? अगर पीलू खो का पूछा जाए तो हेम विक्रमादित्य का बचपन, मतलब कि हेमू का जो बचपन है वो पीलू खो गुफा में ही जो है बिता हुआ था। कहाँ पर? पीलू खो गुफा में। अगला क्वेश्चन आता है, हरियाणा का कौन सा शहर लैटिन चर्च में के लिए प्रसिद्ध है? अगर लैटिन चर्च के लिए पूछा जाता है तो अंबाला जो है लैटिन चर्च के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ब्रिटिश काल का स्थापत्य है और आज भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? आकर्षण का केंद्र। अंबाला में लैटिन चर्च किसने बनवाया था? ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अंबाला में लैटिन चर्च जो है अंग्रेजों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था। हरियाणा में किस जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है? तो आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? कुरुक्षेत्र। ब्रह्म सरोवर अगर पूछा जाता है तो कुरुक्षेत्र आ जाता है। ज्योतिष अगर पूछा जाता है तो वो भी कुरुक्षेत्र आता है। ब्रह्म सरोवर किस धार्मिक ग्रंथ में वर्णित है? ये भी महाभारत में वर्णित है। कहाँ पर है वर्णित? महाभारत में। हरियाणा का कौन सा जिला कृषि विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आ जाएगा हिसार। क्या उत्तर आ जाएगा? हिसार। अगला क्वेश्चन आता है, चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है ये भी आपका जो है ये कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये आपका जो है मेरठ में। कहाँ पर है चरण सिंह विश्वविद्यालय? मेरठ में। और कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। कहाँ पर? हिसार में। हरियाणा में एक सेकंड सॉरी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इसका ठीक कर लेना भाई। ठीक है, इसका उत्तर अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर अपना आ जाएगा रोहतक। क्या आ जाएगा? रोहतक जो है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रोहतक में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं,
हरियाणा में सबसे पहले बसने वाले लोग कौन होते थे? सबसे पहले जो बसने वाले लोग होते थे वो आर्य होते थे और आर्य ही सबसे पहले बसे थे। आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? हरियाणा के अंदर बसे थे। कहाँ पर बसे थे? हरियाणा के अंदर। और यहाँ से वैदिक संस्कृति का ही विकास हुआ था। क्या हुआ था? वैदिक संस्कृति का विकास। आर्यों की अगर प्रमुख भाषा पूछी जाती है तो वो आ जाता है, आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत आ जाता है। क्या आ जाता है? संस्कृत। हरियाणा का कौन सा स्थान मुगल सराय के लिए प्रसिद्ध था? तो यह आ जाएगा अपना पानीपत। कौन सा आ जाएगा? पानीपत। पानीपत एक जो है मुगल सराय शेर था तो ये द्वारा बनाया गया था और यह एक ऐतिहासिक सराय है। क्या है? ऐतिहासिक सराय। मैंने कल बताया था आपको कि ये सराय क्या होता है। ये एक विश्राम करने वाले यात्रियों का विश्राम करने का एक जो जगह है उसको सराय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सराय बोला जाता है। पानीपत मुगल सराय किसने बनवाई थी? यह आपकी शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अभी मैंने आपको बताया था शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तिलियार झील कहाँ स्थित है? सभी को पता है ये रोहतक जिले में स्थित है। कहाँ पर है तिलियार झील? रोहतक जिले में स्थित है। तिलियार झील कहाँ पर है? रोहतक जिले में स्थित है। तिलियार झील का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? अगर तिलियार झील का उपयोग अगर पूछा जाता है तो ये पर्यटन जो घूमने आते हैं उनके लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। हरियाणा का जो है यह झील मुख्य रूप से पर्यटन और जो है पिकनिक के लिए जो आते हैं उनके लिए मानी जाती है। हरियाणा के किस स्थान पर सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है? सरस्वती नदी का अगर उद्गम बोला जाता है तो आदिबद्री इसका उत्तर आ जाता है। क्या उत्तर आ जाता है? आदिबद्री उत्तर आ जाता है। यमुनानगर का आदिबद्री स्थल जो है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। किसका है? यमुनानगर का। आदिबद्री ये कहाँ पर है? यमुनानगर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखो सेम आ गया ना। आदिबद्री किस जिले में स्थित है? तो ये आ जाएगा अपना यमुनानगर। अगला, हरियाणा का कौन सा स्थल मुगल गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर आ जाएगा प्यारे बच्चों पिंजौर। हरियाणा का कौन सा स्थान जो है मुगल गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? पिंजौर। पिंजौर गार्डन जो है मुगलों की खूबसूरत बागवानी का एक उदाहरण होता था। क्या होता था? खूबसूरत बागवानी का मुगलों के काल की एक उदाहरण होता था। पिंजौर गार्डन किसने बनवाया था अगर पूछा जाए तो? पिंजौर गार्डन जो है किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अंग्रेजों ने बनवाया था। अंग्रेजों में कौन थे? सॉरी, औरंगजेब ने बनाया था। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनाया था। और औरंगजेब के काल में यह बाग बनाया गया था। किसके काल में बनाना था? औरंगजेब के काल में यह बाग जो है बनवाया गया था। अगला आता है, हरियाणा के किस जिले में शौराण मंदिर स्थित है? हरियाणा में के किस जिले में शौराण मंदिर अगर पूछा जाता है तो सिरसा में स्थित है। कहाँ पर है ये? सिरसा में स्थित है। कहाँ पर है ये? सिरसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हरियाणा के किस जिले में जग्गी बाबा मठ है? जग्गी बाबा अगर मठ पूछा जाता है तो नाम से ही जय से जींद। क्या आ जाएगा? जींद। जग्गी बाबा मठ कहाँ पर है? जींद जिले में स्थित है और यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते हैं। जग्गी बाबा का जो मठ है वो कहाँ पर स्थित है? जींद जिले में स्थित है। और अगर इसको पूछा जाए इसका धर्म तो हम बता सकते हैं हिंदू धर्म। क्या आ जाता है? हिंदू धर्म। ये देखिए क्वेश्चन भी आ गया। जग्गी बाबा का मठ जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये आ जाता है हिंदू धर्म। किससे? हिंदू धर्म। अगला क्वेश्चन आता है, किस युद्ध को तीसरा पानीपत का युद्ध कहा जाता है? तीसरा पानीपत का युद्ध जो है 1761 में हुआ था और बार बार मैंने आपको बताया 1761 का युद्ध पानीपत का अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और अहमद शाह अब्दाली है वो जीत गया था और मराठी हैं इसमें हार गए थे। हार गए थे। कौन हारे थे? मराठी। अगला क्वेश्चन आता है, 1761 के पानीपत युद्ध में मराठों के सेनापति कौन थे? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। सदाशिवराव भाऊ। कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। कौन थे? सदाशिवराव भाऊ। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों का नेतृत्व किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। किसने किया था? अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ के साथ कौन मारे गए थे? इसमें ये एक नया क्वेश्चन बन रहा है। पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ के साथ कौन मारे गए थे? तो ये मारे गए थे विश्वासराव। कौन मारे गए थे? विश्वासराव। अगर पूछा जाता है ये विश्वासराव जो है वो कौन होते थे? विश्वासराव के बारे में अगर मैं बता दूं आपको, विश्वासराव जो हैं पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र होते थे। कौन होते थे? पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र होते थे। इस युद्ध में उनके निधन से मराठा साम्राज्य को गहरा आघात पहुंचा था और मराठे जो है लगभग खत्म ही हो गए थे, ऐसा मानते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है, हरियाणा के किस जिले में 1761 का तीसरा पानीपत? आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, पानीपत के पहले युद्ध 1500, ये आपका आ गया, बार बार बता रहा मैंने। इब्राहिम लोदी की जो है इसमें हार हो गई थी और बाबर जो है बाबर की विजय हुई थी। क्या हुई थी? बाबर की विजय हुई थी और काफ़ी जश्न से दारू वारू पी के मजे लिए थे पूरे बाबर ने इस युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, इन इसीलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इनके चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं आने वाले एग्जाम के अंदर। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये भी मैंने करवा दिया है। बैरम खां जो है इसका उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बैरम खां जो उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की किसने हराया था?
अगर हेमू को पूछा जाए किसने हराया था, तो ये भी किसने हराया था हेमू को? बैरम खान ने हराया था। किसने हराया था? बैरम खान ने। हेमू का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? हेमू का जन्म जो है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था हेमू का जन्म? जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था। रेवाड़ी के कहाँ पर हुआ था? मछेड़ा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मछेड़ा गांव में। अगर हेमू का गांव पूछा जाए तो मछेड़ा गांव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मछेड़ा गांव आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हेमू को किस नाम से भी जाना जाता था? हेमचंद विक्रमादित्य को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर आ जाएगा हेमू। किस नाम का आ जाएगा? हेमू। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के आखिरी हिंदू शासक माने जाते थे, कौन माने जाते थे? हेमू माने जाते। कौन माने जाते थे? हेमू माने जाते थे। अगला, 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस स्थान पर अंग्रेजों के खिलाफ पहली बगावत हुई थी? अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली बगावत हुई थी वो अंबाला छावनी में हुई थी। और ये कब हुई थी इसके बारे में आपको जिक्र करके बता देता हूँ। ये हुई थी 10 मई 1857। 1857 का तो पता होगा आपको, लेकिन 10 मई को याद कर लेना। क्या याद करना है आपको? 10 मई याद करना है। क्या ना याद करना है? 10 मई। ठीक है, 10 मई को 1857 की क्रांति में हरियाणा का जो है 10 मई में अंबाला छावनी में 1857 को सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राव तुलाराम। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, मैं बार बार आपको बता चुका हूँ। राव तुलाराम का संबंध किस क्षेत्र से? दोबारा से, रेवाड़ी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? रेवाड़ी क्षेत्र से। 1857 की क्रांति के समय हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राजस्थान में शामिल था? राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसका उत्तर आ जाएगा महेंद्रगढ़। कौन सा आ जाएगा? महेंद्रगढ़ जो है राजस्थान में शामिल था। उस समय प्रशासनिक जो सीमाएं थी वो अलग थी, और महेंद्रगढ़ को राजस्थान का हिस्सा था। कहाँ का था? राजस्थान का था। और आज जो है महेंद्रगढ़ हरियाणा का हिस्सा है। क्या है? हरियाणा का जिला है। अगला आता है, 1857 की क्रांति में झज्जर के नवाब का क्या नाम था? मोहम्मद बहादुर। क्या नाम था 1857 की क्रांति में झज्जर के नवाब का नाम? इसमें था नवाब मोहम्मद बहादुर ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति में हमारे काफ़ी भारत के, हरियाणा के जो हैं, जिन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और आज जो है हमारा देश जो है आज़ाद है। क्या है? आज़ाद है। और हम आज़ादी से घूम रहे हैं। तो आप इसी आज़ादी के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आता है, 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ के राजा का नाम क्या था? बल्लभगढ़ का राजा अगर पूछा जाता है तो राजा नाहर सिंह थे। राजा नाहर सिंह ने दिल्ली की लड़ाई में बहादुर शाह जफर का साथ दिया था और उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। क्या हुई थी? वीरगति प्राप्त हुई थी। 1857 की क्रांति में किसे अंग्रेजों का सबसे बड़ा दुश्मन? राव तुलाराम। किसे? राव तुलाराम। बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो आता है, हरियाणा का कौन सा जिला 1857 की क्रांति सबसे अधिक समय तक सक्रिय था? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आज भी बता रहा हूँ। रेवाड़ी। कौन सा आ जाता है? रेवाड़ी। रेवाड़ी से कौन थे? राव तुलाराम। कौन थे रेवाड़ी से? राव तुलाराम। यहाँ से वैसे तो कई क्रांतिकारी लड़े थे, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई लड़ी थी वो राव तुलाराम ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और उन्होंने अपनी हार नहीं मानी और इसमें सफल पाए थे। क्या पाए थे? सफल पाए थे। अगला क्वेश्चन जो आता है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का मुख्यालय हरियाणा में कहाँ था? अभी बताया था मैंने, एक छावनी थी जो कि अंबाला में थी। कहाँ पर थी? अंबाला में। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति के बाद किस देश में शरण ली थी? तो ये अफगानिस्तान में शरण ली थी। कहाँ पर शरण ली थी? अफगानिस्तान में जो है राव तुलाराम जो है क्रांति के जो विफल होने के बाद वे अंग्रेजों से बचने के लिए अफगानिस्तान के काबुल में पहुंच गए थे। कहाँ पर पहुंच गए थे? अफगानिस्तान के काबुल में चले गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी जो है कहाँ पर है? वो भी काबुल है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राव तुलाराम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो भी पाकिस्तान के काबुल में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाकिस्तान के काबुल में, सॉरी अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने हरियाणा के किस राजा को फांसी दी थी? वैसे तो काफ़ी राजाओं को फांसी दी थी, लेकिन इसमें जो उत्तर आया है राजा नाहर सिंह, इसका सही उत्तर आ जाएगा। राजा नाहर सिंह को जो है 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने हरियाणा के अंदर राजा नाहर सिंह को फांसी दी थी। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में झज्जर के नवाब को किस सजा दी गई थी? तो यह भी फांसी की सजा दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी थी। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में किसकी मदद ली थी? तात्या टोपे, नाना साहिब, बेगम हजरत महल, इन सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा इन सभी की जो है राव तुलाराम ने मदद ली थी, और इन्हीं की मदद से वो लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, और वे भागकर कहाँ पर चले गए थे? अफगानिस्तान में चले गए थे, काबुल में चले गए थे।
अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल अगर पूछा जाता है तो इसका उत्तर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या आ जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने इस क्रांति को दबाने के लिए काफ़ी सख्त कदम उठाए थे और कई भारतीय राज्यों की नीतियां भी बदली थी। क्या बदली थी? नीतियां भी कई भारतीय राज्यों की बदली थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली के बादशाह का नाम क्या था? दिल्ली के बादशाह का नाम पूछा जाता है तो बहादुर शाह जफर होते थे। कौन होते थे? बहादुर शाह जफर। उन्होंने क्रांति के दौरान प्रतीकात्मक नेता माना गया और बाद में उनको कहाँ भेजा गया था? रंगून में भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था उनको? रंगून में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ कैद किया था? रंगून में कैद किया था। कहाँ पर कैद किया था? रंगून में कैद किया था। 1857 की क्रांति में हरियाणा का कौन सा हिस्सा पंजाब में शामिल था? तो इसका उत्तर आ जाएगा अंबाला। यहाँ की छावनी में तैनात जो सैनिक होते थे, सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर उन्हें मार डाला था। क्या किया था? उन्हें मार डाला था। अंग्रेज अधिकारियों को किसने मारा था? अंबाला में 1857 की जो क्रांति हुई थी, सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में 1857 की क्रांति के दौरान सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया था? अंबाला। ये देखो, 1857 की क्रांति से बहुत ज़्यादा सवाल जुड़े हुए हैं, इनको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लेना। राव तुलाराम का जन्म वर्ष कौन सा था? 1824। कौन सा था? 1824। कौन सा था? 1824। उनका जन्म कहाँ हुआ था? रेवाड़ी में हुआ था 1824 में, और वे कम उम्र में ही रियासत के शासन बने थे और उनकी मृत्यु भी बहुत ही जल्द हो गई थी। 1863 ईस्वी में उनका देहांत हो गया था। वो स्वर्गवास हो गए थे। अफगानिस्तान में रहते हुए उनकी बीमारी हो गई थी और उसी बीमारी की वजह से वो बहुत ही जल्दी स्वर्ग सिधार गए थे। राव तुलाराम का देहांत आ गया ना, 1863 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 1863 ईस्वी में राव तुलाराम का देहांत हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रेवाड़ी की जागीर किसे दी थी? वो राव किशन सिंह को जो है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने रेवाड़ी की जो जागीर है राव किशन सिंह को दी थी। किसको दी थी? राव किशन सिंह को। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस वीर को रेवाड़ी का शेर कहा जाता था? तो रेवाड़ी के जो शेर हैं वो राव तुलाराम होते थे। कौन होते थे? राव तुलाराम होते थे। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर की उम्र कितनी थी? 82 साल की थी। किसकी थी 82 साल की उम्र? ये थी अपने राव किसकी थी? किसकी थी? राव बहादुर शाह की जफर की। किसकी थी? बहादुर शाह जफर की जो है उम्र क्या थी? 82 साल। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद किसे दिल्ली से बाहर अंग्रेजों ने भेज दिया था? तो वो भी बहादुर शाह जफर को दिल्ली से बाहर भेज दिया था। 1857 की क्रांति में हिसार के विद्रोहियों के नेता कौन होते थे? बख्शी रघुनाथ सिंह। कौन होते थे? बख्शी रघुनाथ सिंह। हिसार जिले के किस गांव में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ाई हुई थी? वो शाह गांव में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? शाह गांव में लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1857 की क्रांति के समय जो है शाह गांव में हुई थी। यहाँ पर ग्रामीणों और अंग्रेजों के बीच काफ़ी जमकर लड़ाई चली थी। जमकर लात घुस्से तलवार चाकू बाकू सब कुछ चला था, लेकिन फिर भी जो है शाह गांव में जो है हिसार जिले के 1857 की क्रांति के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय पानीपत का प्रशासक कौन था? पानीपत के जो प्रशासक थे वो कौन थे? वो थे जेम्स टेलर। कौन होते थे? जेम्स टेलर। कौन होते थे? जेम्स टेलर। उन्होंने विद्रोह को दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? जेम्स टेलर ने। 1857 की क्रांति के समय करनाल का प्रभारी कौन था? अगर करनाल का प्रभारी पूछा जाता है तो ये आ जाएगा विलियम टेलर। विलियम टेलर के बारे में बात करें तो करनाल में विद्रोह को रोकने की जिम्मेदारी जो थी वो इन्हीं के पास थी। किनके पास थी? विलियम टेलर के पास। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किन किन जिलों में विद्रोह हुआ था? तो ये सभी आ जाता है, सभी जिलों में हुई थी, जैसे अंबाला, रोहतक, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, पलवल, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़, इन सभी जिलों में जो है 1857 की क्रांति में दिल्ली में विद्रोह किया था। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के समय किस जिले में सबसे ज़्यादा फांसी दी थी? तो अंबाला में जो है सबसे ज़्यादा क्रांतिवीरों को जो है फांसी दी गई थी 1857 की क्रांति के समय। राव तुलाराम का पूरा नाम क्या था? राव तुलाराम सिंह यादव। ये एक अहीर समुदाय थे। कैसे थे? अहीर से थे, अहीर जाति से संबंध थे। 1857 की क्रांति में नारसिंह ने किस सेना का नेतृत्व किया था? ये नारसिंह ने बल्लभगढ़ का, किसका? बल्लभगढ़ की सेना का नेतृत्व किया था। किसकी नेतृत्व किया था? बल्लभगढ़ की सेना का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बल्लभगढ़ राज्य को किससे छीन लिया था? बल्लभगढ़ किससे छीन लिया था?
1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने वल्लभगढ़ राज्य को किससे छीन लिया? तो ये नाहर सिंह के वंशजों से छीन लिया था। किससे छीन लिया था? नाहर सिंह के वंशजों से छीन लिया था। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति में भिवानी जिले का नेतृत्व किसने किया था? भिवानी जिले का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? चंदा सिंह ने जो है भिवानी जिले का नेतृत्व किया था। किसने किया था? चंदा सिंह ने भिवानी जिले का नेतृत्व किया था। सारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो 1857 की क्रांति से बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 1857 की क्रांति से बन रहे हैं। लेकिन हमें जो है 1 से 2 नंबर की ही लड़ाई लड़नी है, 3 से 5 नंबर की लड़ाई लड़नी है। हमने एक-एक नंबर के लिए लड़ना है, एक-एक नंबर के लिए लड़ना है, एक-एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है। और इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने क्रांति का 1857 की क्रांति का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारा क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए हैं। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के खिलाफ हरियाणा के विद्रोहियों की सबसे बड़ी सभा कहाँ हुई थी? वो रोहतक में सबसे बड़ी जो है सभा बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? रोहतक में जो है सबसे बड़ी सभा जो है बुलाई गई थी। इस सभा में विद्रोह की रणनीति तय की गई थी और कई नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में काला आम का युद्ध हुआ था? काला आम का युद्ध अगर पूछा जाता है तो वो झज्जर। क्या जाता है? झज्जर। काला आम का युद्ध कब हुआ था? 1857 की क्रांति के समय ही जो है काला आम का युद्ध हुआ था और यहाँ पर अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। बहुत ही ज़्यादा संघर्ष वाला युद्ध था ये भी। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र कभी अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था? अहिछत्रपुर का अगर बात की जाए तो रोहतक आ जाता है। प्राचीन काल में रोहतक को अहिछत्रपुर भी कहा जाता था, जो कि नागवंशी शासन से जुड़ा हुआ था। किस शासन से जुड़ा हुआ था? नागवंशी शासन से जो है अहिछत्रपुर जुड़ा हुआ था। रोहतक विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857 के में हुआ था। उसी टाइम जो है 1857 में क्रांति हुई थी। हरियाणा का पहला स्वतंत्रता सेनानी जिसे फांसी दी गई थी वो कौन था? वो थे नाथूराम। कौन थे? नाथूराम। कौन थे? नाथूराम। नाथूराम झज्जर के थे और 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनको फांसी दी गई थी। लाल मस्जिद हरियाणा के किस शहर में स्थित है? लाल मस्जिद अगर बात की जाए तो ये पानीपत में स्थित है और पानीपत की जो लाल मस्जिद है ये मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जिसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। अगर पूछा जाए लाल मस्जिद किससे बनाई गई है तो लाल बलुआ पत्थर जो है उससे जो है लाल मस्जिद बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव अगर पूछा जाता है तो वो दिसंबर माह में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? जाड्या में, दिसंबर में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। तगड़ा विद्रोह हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तगड़ा विद्रोह जो हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। किस जिले में हुआ था? भिवानी जिले में हुआ था। तगड़ा गांव जो है भिवानी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जो स्थानीय वीरता का एक प्रतीक माना गया है। हाँसी नाम शहर का नाम किसने रखा था? तो हाँसी जो शहर का नाम जो रखा था वो मोहम्मद गोरी ने रखा था। किसने रखा था हाँसी शहर का नाम? मोहम्मद गोरी ने रखा था। पानीपत शहर का पुराना नाम क्या था? ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। पानीपत शहर का पूरा नाम क्या था? पांडुप्रस्थ। क्या नाम था? पांडुप्रस्थ जो है पानीपत का पुराना नाम था, जो कि महाभारत काल में पानीपत को एक पांडुप्रस्थ कहा जाता था, जिसका संबंध पांडवों से था। किससे था? पांडवों से था। 1857 की क्रांति में किस जिले के लोगों ने ब्रिटिशों को पानी की सप्लाई रोक दी थी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो किस जिले ने? रोहतक जिले ने जो है ब्रिटिशों के पानी की सप्लाई को बिल्कुल बंद कर दिया था। रोहतक के लोगों ने अंग्रेजों को कमज़ोर करने के लिए पानी की आपूर्ति जो है, पानी की सप्लाई जो है वो रोक दी थी। अगला क्वेश्चन, रानी का तालाब किस जिले में स्थित है? रानी का तालाब अगर पूछा जाता है तो वो कैथल जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक तालाब है जो कि कैथल में है और इसे रानी के स्थल के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन, फतेहाबाद का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? फतेहाबाद का नामकरण अगर पूछा जाता है तो वो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान जो है, फिरोज शाह तुगलक के पुत्र कौन होते थे? फतेह खान, जो कि फतेहाबाद का नामकरण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक के पुत्र के नाम पर हुआ था। फतेहाबाद का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान। अगला क्वेश्चन, तावड़ू कस्बा किस जिले में आता है? तो तावड़ू जो है वो नूह के अंदर आता है। नूह जो है, तावड़ू जो कस्बा है वो नूह जिले का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, जो कि मेवात क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेवात क्षेत्र में स्थित है।
बल्लभगढ़ किस शासक द्वारा बसाया गया था? बल्लभगढ़ जो है बल्लभ सिंह के द्वारा बसाया गया था। बल्लभगढ़ नगर का नाम जो है बल्लभ सिंह के नाम पर पड़ा था, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बल्लभगढ़ का निर्माण किसने करवाया था बल्लभगढ़ का? तो वो जो है बल्लभ सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बल्लभ सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में गुला कस्बा क्या है स्थित है? गुला कस्बा अगर पूछा जाता है तो वो कैथल में स्थित है। गुला जो कस्बा है वो कैथल जिले का एक प्राचीन नगर है जिसका ऐतिहासिक महत्व रहता है। अगला क्वेश्चन, राजा हरदत्त किस वंश से संबंधित थे? राजा हरदत्त जो थे वो तंवर से संबंधित थे। राजा हरदत्त जो है तंवर वंश से थे और उन्होंने अपने शासनकाल में कई किलों का निर्माण भी कराया था। सूरजकुंड किस जिले में स्थित है? सूरजकुंड आप सभी को पता होगा फरीदाबाद में स्थित है, जो कि हर साल लगता है। आने वाले टाइम में यह एक साल में 2 बार भी लग सकता है, जो कि हस्तशिल्प मेला होता है। बात करें हम, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है इसी के लिए प्रसिद्ध है और यह हर साल ही आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, नीलोखेड़ी कस्बा किस जिले में स्थित है? नीलोखेड़ी अगर पूछा जाता है तो वो करनाल जिले में स्थित है। करनाल का एक प्रमुख कस्बा है जो औद्योगिक और शिक्षण केंद्र के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा किसने बनवाया था? शेख चिल्ली का अगर मकबरा पूछा जाता है तो ये भी शाहजहां ने बनवाया था और यह कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में स्थित है यह मकबरा। सूफी संत शेख चिल्ली की याद में मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने शेख चिल्ली का मकबरा बनवाया था। कर्णताल का संबंध किस महाभारत पात्र से है? सभी को पता होगा कर्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्ण से संबंधित है। आज की क्लास आपको कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अग्रोहा नगर की स्थापना किसने की थी? अग्रोहा नगर की जो स्थापना जो है महाराजा अग्रसेन ने की थी। किसने की थी? महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर की स्थापना की थी। अग्रोहा की स्थापना जो है अग्रवाल समाज के आदि पुरुष महाराजा अग्रसेन ने की थी। किसने की थी? महाराजा अग्रसेन ने अग्रोहा नगर की स्थापना की थी। राजा नाहर सिंह महल किस जिले में है? राजा नाहर सिंह महल जो है वो पलवल जिले में स्थित है और राजा नाहर सिंह जो महल है वो ऐतिहासिक धरोहर है जो कि बल्लभगढ़ के शासक राजा नाहर सिंह की याद में बनवाया गया था। किसकी याद में बनवाया गया था? बल्लभगढ़ के शासक राजा नाहर सिंह की याद में जो है राजा नाहर सिंह महल पलवल में बनवाया गया था। मोहनगढ़ का किला किस जिले में है? मोहनगढ़ किला अगर पूछा जाता है तो वो महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में मोहनगढ़ का किला जो है स्थित है, जो कि एक प्राचीन किला है। अगला क्वेश्चन, बाबर का बाग किस जिले में है? बाबर का बाग अगर पूछा जाता है तो ये पानीपत जिले में स्थित है और बाबर का जो बाग है वो पानीपत में स्थित है, जिसे बाबर ने पहली लड़ाई के बाद ही बनवाया था। कब बनवाया था? पहली लड़ाई के बाद ही बाबर बाग बनवाया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों 1957। इसको याद करने की ट्रिक क्या रहेगी? 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें 100 ऐड कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा 1957 और 1957 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, लाडवा कस्बा किस जिले में है? तो लाडवा जो आ जाएगा वो कुरुक्षेत्र है। लाडवा से कौन है? तो वो हमारे जो सीएम जी हैं, जो हैं सीएम जी हैं, नायब सैनी जी हैं, जो कि लाडवा कुरुक्षेत्र से हैं। अगला क्वेश्चन, भिवानी जिले का पूरा नाम क्या था? भिवानी जिले का पूरा नाम भवानीगढ़ है, जो कि भीम की पत्नी भानी के नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर पड़ा था? भीम की पत्नी भानी के नाम पर पड़ा था। रानी किशोरी महल किस जिले में स्थित है? रानी किशोरी महल अगर पूछ लिया जाता है तो रानी किशोरी जो महल है वो झज्जर जिले में स्थित है और रानी किशोरी जो महल है वो झज्जर की ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अगर कोई भी झज्जर जिले से है तो उसने रानी किशोरी महल जरूर देख रखा होगा। तो ये थे भाई हमारे आज के क्वेश्चन। लास्ट का एक क्वेश्चन और बच गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए, ताकि मेरा भी एक हौसला बनता रहे और मैं आप सभी के लिए इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के कंटेंट लेकर आता रहूँ डेली। आने वाले टाइम में मैं आपको हरियाणा जीके के साथ साथ मैथ, हिंदी और रीजनिंग की भी क्लासेज लेकर आया करूँगा, अगर आप मेरा साथ दोगे और मुझे जल्दी से 500 से 1000 सब्सक्राइबर अगर मेरे चैनल पे करवा देते हो तो आप। अगला क्वेश्चन आता है, भूरा मखान युद्ध किस वर्ष हुआ था? भूरा मखान अगर युद्ध पूछा जाता है तो वो 1832 ईस्वी में हुआ था। भूरा मखान युद्ध 1832 में हरियाणा में किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया था। किसके खिलाफ लड़ा गया था? अंग्रेजों के खिलाफ जो है भूरा मखान युद्ध जो है लड़ा गया था। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। इतिहास आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज की ये हमारी जो
क्लास है पूरे इतिहास की है, इस इतिहास से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसी वीडियो को देख लेना, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, और इसी इतिहास में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आपके बन जाएँगे, ये मैं आपकी गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ, इसी वीडियो के अंदर से आपके बन जाएँगे। और आप मुझे याद करोगे कि देसी एग्ज़ाम क्लासेस वाले ने ये क्वेश्चन सारे कराए थे, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, तिगरा बांध किस ज़िले में है? तो तिगरा बांध जो है वो गुरुग्राम ज़िले में है, और यह जो बांध है वो गुरुग्राम में है, और यह क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये थे हमारे आज के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आज हमारा इतिहास जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम एक एक ज़िले के जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बात करेंगे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक एक ज़िले को हम कंप्लीट एक एक दिन में 2-2 दिन में हम जो है पूरा कवर कर देंगे, और आपके हरियाणा जीके को बिल्कुल उंगलियों पर रटा देंगे, और आपके माइंड में फिट बैठा देंगे। आप 25 में से 24 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होंगे, चाहे कोई रद्दी बच्चा हो, चाहे कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसको जीरो से हीरो हम आपको हमारी क्लास के अंदर बना देंगे। तो दोस्तों, ये हरियाणा के जीके के हमारे क्वेश्चन थे, तो आपको कैसे लगे ज़रूर मज़ेदार कमेंट करके बताना, और देसी क्लासेज आपके अपने मोहित सर को सब्सक्राइब करना ना भूलना। याद रखिए, तैयारी सही होगी तो सफलता आपकी होगी, और आपकी सफलता होगी तो हमारी भी सफलता होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।